नवंबर 2019 का टाइम था। शिमला के रहने वाले नवनूर भाई अपने कमरे में बैठ के फेसबुक स्क्रॉल कर रहे थे और रात के 8:30 बजते ही घर के बाहर बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है। नवनूर अपना फोन लेके घर के अंदर जो देसी चिमनी बनी हुई थी वहां जाके चुपचाप बैठ जाते हैं और उस चिमनी की गर्माहट अपने शरीर को देने लगे। अभी 5 मिनट ही हुए थे वहां बैठे हुए कि इन्हें अचानक फेसबुक पर एक नोटिफिकेशन आता है, माही राजपूत ने आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है। नवनूर के चेहरे पर एक मुस्कान आई और इन्होंने फटाफट माही को हाय मैसेज कर दिया। पर बेचारे नवनूर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये जो हाय अब इसने लिख के भेजा है वो इसे कितना ज्यादा भारी पड़ने वाला है। आज आपको सोशल मीडिया से रियल लाइफ में ट्रांजिशन होने वाले एक ऐसे डरावने वारदात के बारे में पता चलेगा जो जाने अनजाने किसी न किसी लेवल पर हम सबको इम्पैक्ट कर रहा है। ये एक बहुत ही ज्यादा क्रिपी स्टोरी है और फिलहाल आप नवनूर द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट वीडियो में देख सकते हैं। तो जो ये नवनूर भाई हैं ये कॉलेज के सेकेंड ईयर में थे। उस टाइम पर इन्होंने फेसबुक पे माही राजपूत को रिक्वेस्ट भेजा था तो तीसरे दिन उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। नवनूर उसको मैसेज करते हैं तो उधर से भी रिप्लाई आता है हेलो, और इन दोनों की चैटिंग शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर नवनूर को लग रहा था ना कि कोई इसका दोस्त फेक आईडी बना के इसके साथ प्रैंक कर रहा है, तो ये ना बहुत हिचकिचा रहा था कुछ भी ऐसे ओपनली बात करने से पहले। पर 4-5 दिन बीतने के बाद इसने माही से बोला कि अपना फोन नंबर दो, तो उसने अपना नंबर भी दे दिया। तो नवनूर को फाइनली यहाँ भरोसा हो गया था कि ठीक है ये एक लड़की है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। माही वैसे दिल्ली के रहने वाली थी और नवनूर बताते हैं कि इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा बात होने लगी, रात दिन ये लोग चैट करने लगे और 1.5-2 महीने के बाद माही ने नवनूर को प्रपोज किया। ये दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था, उस समय कोविड का लॉकडाउन भी हुआ बीच में, पर इनका रिलेशनशिप ठीक ठाक चल रहा था। कुछ महीनों के बाद नवनूर का कॉलेज खत्म होता है और ये अपने शहर शिमला से 100 किलोमीटर दूर रामपुर के अंदर एक बीपीओ में जॉब करने लगा। अभी नवनूर की कभी कभार नाइट ड्यूटी भी होती थी। इसी बीच एक रात जब नवनूर अपने ऑफिस में था तब माही का वीडियो कॉल आता है उससे। यहाँ पर माही बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो बोलती है नवनूर को कि मुझे कुछ बताना है तुम्हें। नवनूर बोलता है कि हाँ बताओ क्या बात है। तब माही बोलती है कि यार देख तुझे यकीन नहीं होगा पर जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ ना उसके बाद प्लीज मुझे गलत मत समझना। नवनूर यहाँ पे थोड़ा पैनिक करने लगा कि ऐसे क्या बात हो गई, क्योंकि नवनूर यहाँ पर एकदम सीरियस हो चुका था माही को लेके। ये अपने रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहा था। तब नवनूर बोलता है कि हाँ बताओ ना क्या हो गया, मैं नहीं सोचूंगा कुछ भी। तब माही क्या करती है कि अपने गले का ये बैक साइड ऐसे दिखाती है। यहाँ नवनूर देखता है कि माही के गले पे उंगलियों के निशान है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत देर तक उसके गर्दन को दबा के रखा है। नवनूर पूछता है कि ये सब किसने किया। तब जो माही बोलती है ना वो सुन के एकदम हिल गया नवनूर अंदर से। वो बताती है कि यार मुझे लगता है कि रात के टाइम कोई ऐसी शक्ति है जो मेरे ऊपर हावी हो जाती है, मतलब मुझसे छेड़छाड़ करती है, मुझे ऐसा फील होता है। अब देखो नवनूर यहाँ हिल तो गया एकदम अंदर से, लेकिन चूंकि ये हिमाचल से था और इसे पता था कि पहाड़ों में ऐसी एंटिटीज होती हैं तो ना ये थोड़ा सा रिलेट कर पा रहा था। ये माही को बोलता है कि ठीक है एकदम शांत रहे, हम मिलके इसका कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। और इसी बीच बात करते करते माही एकदम जोर से चीखने लगी। वो बोल रही है कि वो फिर से आया है, मेरा गला प्रेस कर रहा है एकदम, मैं बहुत चोक्ड फील कर रही हूँ। और फिर वो ना अपना ऐसे गर्दन पकड़ के, सामने नवनूर है वीडियो कॉल पे उससे बात कर रही है। उसने जब अपना हाथ हटाया तो देखा नवनूर ने कि उसके गले पे और बहुत सारे उंगलियों के निशान पड़े हुए। अभी तक वो निशान नहीं थे। नवनूर उस पूरी रात माही के साथ रहा वीडियो कॉल पे। हर थोड़ी थोड़ी देर पे माही को ऐसा लगता है कोई से चोक कर रहा है। जैसे तैसे वो रात बीती और अगले दिन से ही नवनूर इस चीज को फिक्स करने में लग गया। यहाँ पर माही का एक फ्रेंड था उत्तम, तो जो उत्तम की मासी थी वो ये सब थोड़ा देखती थी, झाड़ फूक और ये सब स्पिरिट से कांटेक्ट करना और उनसे कम्युनिकेट करना। तब नवनूर ने बोला कि एक बार उत्तम की मौसी से बात करके देखते हैं पहले। तो इन लोगों ने अपना कॉन्फ्रेंस कॉल किया और उसकी मौसी ने मतलब अपनी शक्तियों से देख के बताया कि ये किसी लड़के की आत्मा है जो माही पर हावी होना चाहती है। उत्तम की मौसी ने यह भी बताया कि जो वो लड़का है उसने एक लड़की के चक्कर में सुसाइड किया है। अब सुसाइड करने से पहले वो लड़का एक तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक से उसने डिमांड किया कि मुझे वो लड़की किसी भी हालत में चाहिए। मतलब वो उसके प्यार में इतना ज्यादा पागल था कि कुछ भी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। उसने तांत्रिक से बोला कि अगर मुझे अपनी जान देनी पड़े तो वो भी मैं करूंगा, पर वो लड़की किसी और के नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ मसला ये हुआ था कि उस लड़के की शादी हो चुकी थी। यहाँ पर तांत्रिक बोलता है लड़के से कि इस जन्म में तो तुझे नहीं मिलेगी, अगर वो लड़की चाहिए तो तुझे मरना पड़ेगा।
इस जन्म से मुक्त करना पड़ेगा अपने शरीर को। अब वो लड़का इतना ज्यादा प्यार में पागल हो चुका था कि वो इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर वो तांत्रिक बोलता है कि तू अपने शरीर का एक कपड़ा किसी एकदम सेफ जगह पर छुपा दे, फिर मैं यहाँ से क्रिया करूंगा और तू जो लड़की है उसके ऊपर हावी हो सकता है पर स्पिरिट बन के। लड़के ने ठीक वैसा ही किया, अपना कपड़ा लेके इसने छुपाया और उसके बाद लड़के ने सुसाइड कर ली। अब देखो क्या होता है। सुसाइड करने के बाद जो उसकी आत्मा थी उसे तांत्रिक ने अपने वश में करके लड़की के ऊपर छोड़ा, जिस लड़की से वो प्यार करता था। पर यहाँ मसला ये होता है कि जो वो लड़की है ना, जिसके उससे शादी हुई थी, वो उसके साथ इंटीमेट हो चुकी थी और इसी इंटीमेट होने की वजह से जो इस लड़के की आत्मा है वो अपने प्रेमिका पर ऐसे हावी नहीं हो पाया और गुस्से में उस लड़के की आत्मा इधर उधर भटक रही है। ये पूरी बात उत्तम के मासी जी ने बताई। फिर इन्होंने पूछा कि अब क्या करना चाहिए, पर उत्तम की मासी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो इस लड़के की आत्मा है माही इसे कैसे मिल गई, ये माही के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तब मासी ने माही को बोला कि देखे काम कर, तू इस आत्मा से कम्युनिकेट करेगी। उन्होंने अपना उपाय बताया जैसे भी कम्युनिकेट करना है और कम्युनिकेट करके तू बोलेगी कि मुझे 6 महीने का टाइम चाहिए, फिर तुम मेरे ऊपर हावी हो जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इस बीच उत्तम की मासी ने नवनूर और माही को ये भी बोला कि उस 6 महीने के अंदर तुम दोनों को अपना इंटीमेट होना पड़ेगा और तुम लोग आगे प्लान कर रहे हो शादी वादी का, तो अगर तुम लोग हो गए इंटीमेट फिर वो आत्मा माही पर हावी नहीं हो पाएगी और उसके बाद हम प्रोसेस कर सकते हैं कि इसको कैसे परमानेंटली माही से डिटैच करना है। अब ये सब डिस्कशन होने के बाद नवनूर दिल्ली शिफ्ट होने का प्लान बनाने लगा। इसका भी एक बहुत अच्छा दोस्त था हैरी। नवनूर हैरी से ये सारी चीजें डिस्कस करता है और ये लोग प्लान बनाते हैं कि दिल्ली चलकर वहाँ कोई बीपीओ या कॉल सेंटर जो भी है ज्वाइन कर लेंगे और साथ रहेंगे। नवनूर ने इस प्लान में माही को भी शामिल कर लिया और दिल्ली में एक फ्लैट रेंट करके ये तीनों साथ रहने लगे। कौन कौन? माही, नवनूर और नवनूर का फ्रेंड हैरी। अभी जो आपने सुना ये इस पूरी कहानी का आउटलाइन था और अब जो आप सुनने वाले हैं ना, वो सुन के आपकी रूह कांप जाएगी एकदम। एक बार बस इमेजिन करना खुद को सिचुएशन में। अभी देखो, जो माही लड़की थी ये भी यूपी से आई थी दिल्ली जॉब करने के लिए, तो ऑब्वियसली अपने घर वालों से दूर रह रही थी, तो इसके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं था फ्लैट में शिफ्ट होना। ठीक है, कोई देखने तो आ नहीं रहा है। अभी नवनूर के साथ रहते हुए 3-4 दिन ही हुए थे। इन लोगों ने पार्टी वार्टी किया घर में और वहां पे ये लोग इंटीमेट हुए। ठीक है, तो जैसा मासी ने बताया था उत्तम के कि एक बार तुम लोग इंटीमेट हो जाओगे फिर जो वो स्पिरिट है लड़के की वो माही को छोड़ देगी और हम लोग आगे ही कार्रवाई कर सकते हैं। पर अब देखना यहाँ पर क्या होता है। एक दिन जो नवनूर का दोस्त है हैरी, उसे किसी काम से बाहर जाना पड़ा। अभी इस टाइम पर नवनूर और माही फ्लैट में अकेले हैं। थोड़ी देर के बाद माही के मॉम का कॉल आता है। ये अपने मॉम से बात कर रही थी और जो नवनूर है वो मतलब खाना वाना बना रहा था किचन में। अच्छा, इस टाइम पर माही ने अपने मॉम को नवनूर के बारे में बता रखा था, तो माही ने यह भी बोला था कि मैं अभी नवनूर के घर पे आई हूँ। यहाँ नवनूर भी माही के मॉम से बात करता है थोड़ी देर और फिर ये अपने काम में लग गया। काम करते करते अचानक नवनूर को माही की चीख सुनाई देती है। वो दौड़ के आता है उसके पास, तो यहाँ पर माही फोन नीचे रख के एकदम ऐसे चेस्ट पकड़ के अपने बैठ जाती है। बोलती है कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है मुझे चेस्ट में। यहाँ पर माही को लेके ये जाता है बालकनी में। उसे लगा कि शायद कुछ सफोकेशन वगैरह हो रहा होगा जिसकी वजह से इसके चेस्ट में पेन हो रहा है। पर माही जैसे ही बालकनी में पहुंची ना, भाई ये अपना लेग क्रॉस करके जमीन पे बैठ जाती है। जमीन पे बैठ के इसने अपना मुट्ठी बंद कर लिया बहुत जोर से और फिर उसके बाद नवनूर देखता है कि माही की आंखें एकदम पलट गई हैं ऊपर की तरफ और उसने अपने आंख को बीच के बंद कर लिया। बंद करके बोल रही है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है नवनूर, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं चेस्ट में पेन हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। नवनूर बोलता है कि ठीक है परेशान मत हो, मैं तुझे अभी हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। यहाँ जब नवनूर की नज़र उसके हाथों पर पड़ी जो कि बहुत तेज बंद थी, तो उसने सोचा कि उसका हाथ खुलवाता है ये ताकि उसे कुछ रिलैक्स फील होगा। भाई यहाँ नवनूर ने अपनी पूरी ताकत लगा ली पर उसकी मुट्ठी नहीं खोल पाया वो। यहाँ नवनूर को समझ में आ रहा था कि भाई ये कोई तबीयत खराब नहीं है, ये कुछ और ही मसला है। इसने उस एंटिटी से जिसने माही के ऊपर कब्जा कर रखा था उससे गाली दे के बात करना स्टार्ट किया। जैसे ही नवनूर के मुंह से 2-4 गालियां निकली, माही की आंख खुलती है और उसने यहाँ पर नवनूर को धक्का दिया जोर से। नवनूर सीधा जाके जो बालकनी की गेट थी उससे टकराता है। यहाँ पर नवनूर का डाउट अब एकदम क्लियर हो गया था कि भाई माही के ऊपर कोई आ चुका है। अब उस टाइम पर दिल्ली में इसका कोई जान पहचान का था भी नहीं जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके। तो यहाँ पे इसने हिमाचल प्रदेश के अंदर अपने एक दोस्त को कॉल किया जो एक मंदिर के अंदर पंडित था। उस पंडित दोस्त ने बोला कि नवनूर एक काम कर, एक कागज के ऊपर कपूर ले और उसे जला एक प्लेट में रख के।
और जब तक वो कागज जल रहा है तू ना अपने कुल्ज को याद कर। कुल्ज मतलब इनके जो कुल देवता होते हैं पहाड़ वाले, तो अपने कुल देवता को याद कर और जब वो पूरा जल जाएगा तो उसका जो राख है वो लेके माही के सर पे लगा देना। नवनूर ने ठीक वैसे ही किया और जैसे उसने राख लगाया ना, माही के नाक से ब्लीडिंग होने लगी और उसके आधे घंटे के बाद ये एकदम शांत होके सो जाती है चुपचाप। पर मामला यहाँ पर खत्म नहीं हुआ था भाई साहब। उस दिन नवनूर ने माही को उठा के बेड पे सुला दिया। शाम को हैरी आता है घर वापस, तो इसने हैरी को बताया कि यार ऐसे ऐसा हुआ, पर हैरी मानने को तैयार नहीं था। वो बोलता है कि यार क्या बकवास कर रहा है, आज के जमाने में तू ये सब बातें कर रहा है। अब हैरी का ये एटीट्यूड देख के नवनूर चुप हो जाता है। अब इस घटना के एक सप्ताह तक कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल था सब कुछ। अब एक सप्ताह के बाद जब ये सब लोग कमरे में लेटे हुए थे तो रात के 2:15 बजे अचानक माही की जो बॉडी है ना वो फ्रीज हो जाती है एकदम। हाथ पैर इसके एकदम स्टील जैसे कड़े हो गए। उस समय जब हैरी ने इस चीज को देखा तो वो भी बड़ा शॉक हो गया। यहाँ पर जो नवनूर था ये स्मोक करता था, इसने उस समय सिगरेट जलाई और अगले आधे घंटे तक लगातार सिगरेट पीता रहा। उसने माही के सर को अपने गोद में रखा हुआ था और लगातार आधे घंटे तक माही के नाक से ब्लीडिंग होते रही। वो तड़पती थी और फिर शांत हो जाती थी। आधा घंटा 40 मिनट ये सब कुछ होता और फिर 3, साढ़े 3, 4 बजने के बाद ये चीजें थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होने लगती। अब जो ये रात को तड़पने वाली और ब्लीडिंग वाली चीज थी ना, ये लगातार होने लगी हर रोज। नवनूर यहाँ पर बहुत सोच में पड़ गया कि यार पता नहीं क्या हो रहा है इसके साथ, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हम लोगों को। अब इन लोगों ने इंटरनेट पर देख के बहुत सारे उपाय ट्राई किए पर सब फेल था। फिर इन लोगों ने उत्तम की जो मासी थी उनसे बात किया। मासी ने बोला कि एक काम करो, रात को सोने से पहले उस पूरे घर में नमक छिड़क के तब सोना। इन लोगों ने नमक छिड़कने का काम भी किया पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। माही दिन पे दिन यहाँ बहुत कमजोर होते जा रही थी। अच्छा, यहाँ पर जो वो उत्तम की मासी थी उन्होंने एक बात और बोली थी कि जब रात को माही के ऊपर वो आत्मा हावी होती है तो उस टाइम पे कोशिश करना कि जो माही का राइट हैंड है वो पूरा खुला रहे। जैसे माही क्या करती थी, मुट्ठी बंद कर लेती थी ना, तो मासी ने यही बोला कि हाथ खुला रखना राइट हैंड वाला। जितना उसका राइट हैंड बंद होगा वो आत्मा उतनी ज्यादा पावरफुल होके माही के ऊपर हावी होती रहेगी। और जो माही का लेफ्ट हैंड है उसको एकदम जोर से बंद करके रखना। ये हाथ जितना स्ट्रांगली बंद होगा, माही की जो आत्मा है, जो उसकी अपनी सोल है, उसको पावर मिलती रहेगी। तो इन लोगों का लगभग हर दिन का यही रूटीन हो गया था कि 2:15 के आसपास रात को माही का राइट हैंड ये लोग खोल के रखते थे। अब जो हैरी लड़का था ना, रोज रोज ये सब देख के बहुत चिढ़ गया था। इसी बीच एक रात जब माही के ऊपर वो आत्मा हावी थी और राइट हैंड ऐसे खोल के रखा हुआ था इन्होंने माही का, तो हैरी एकदम फ्रस्ट्रेट होके चिल्लाते हुए, मतलब ऐसे गाली दे के बोल रहा था कि क्या मतलब इस लड़के पे तू अपना दम दिखा रहा है, इतना हिम्मत है तो आ मेरे सामने आ, मेरे से भिड़ एक बार। अब जैसे ही हैरी ने ये बात बोली ना, वो आत्मा माही को और ज्यादा टॉर्चर करने लगी। माही जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी बॉडी एकदम ऊपर उठाने लगती है और पूरा एकदम डरावना मंजर हो रखा था। जो राइट हैंड साइड ये लोग खोल के रखने की कोशिश कर रहे थे उसमें बहुत परेशानी हो रही थी। हैरी को अपना घुटना रखना पड़ रहा था उसके हाथ पे ताकि वो खुला रहे। जब उस रात चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे तब इन लोगों ने हनुमान चालीसा बजाया। अब जैसे ही हनुमान चालीसा बजना स्टार्ट हुआ, माही एकदम नॉर्मल होके अपना आँख खोलती है। नवनूर को बोलती है कि इसे बंद कर देना। ऐसा होता है ना कि अपने बॉयफ्रेंड को तुम इतने प्यार से बोलो तो फिर वो मान जाता है। माही ये चीज कर रही थी नवनूर के साथ। हैरी बोलता है कि भाई भूल के भी बंद मत कर देना। वो बार बार नवनूर से बोले थे कि इसे बंद कर देना प्लीज, मुझे सोना है। तब यहाँ नवनूर बोलता है कि ठीक है, तो बस ये बता दे कि हम क्या बजा रहे हैं अभी। जैसे ही माही ने ये बात सुनी, उसने अपना आंख बीच के बंद कर लिया एकदम। बंद करने के 5 सेकंड के बाद वो आंख अपना फिर से खोलती है और ये लोग देखते हैं कि भाई उसकी आंखें एकदम खून जैसी लाल हो रखी हैं। ऐसा लग रहा था कि अभी खून निकलने लगेगा आंखों से। एकदम डरावनी सी शक्ल हो रखी थी माही की और वो जोर जोर से चिल्ला के नवनूर और जो हैरी बैठा हुआ था उसे गाली देने लगी। इन लोगों ने हनुमान चालीसा का वॉल्यूम और तेज कर दिया और थोड़ी देर के बाद ही माही एकदम शांत होकर लेट जाती है। कोई भी मूवमेंट नहीं है बॉडी में। हैरी बोलता है नवनूर से कि भाई एक बार उसे गाल हिला के देख तो ठीक है ना ये। नवनूर यहाँ पर उसका गाल पकड़ता ऐसे हिलाता है कि माही तू ठीक है ना, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है माही। और तभी माही एकदम आँख खोलती है अपना जोर से और इस टाइम पे उसके अंदर से एक लड़का बोल रहा था। वो बोलता है कि मैं तेरी माही को लेके जाऊंगा अपने साथ, कुछ नहीं कर सकता, मैं लेके जाऊंगा इसे।
यहाँ पर नवनूर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बोलता है उससे कि ठीक है, मैं यहीं बैठा हूँ, इसे अपने पास रखा है मैंने, हिम्मत है तो लेके जाओ, मुझे आज पता चल जाएगा कि या तो मेरे देवता झूठे हैं या तू झूठा है। ये सुनते ही माही की आंख बंद होती है और उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगी। नवनूर यहाँ बहुत टेंशन में आ गया कि यार ये मैंने क्या बोल दिया, ऐसे चैलेंज नहीं करना चाहिए था। और फिर 3:15 बजे माही उठती है। नवनूर ने पूछा क्या हुआ, तुझे कैसा फील हो रहा है? तो माही बोलते कि थोड़ा सा शरीर में मेरे दर्द है, फीवर टाइप का लग रहा है मुझे। नवनूर देखता है कि यहाँ पर माही का गाल पूरा सूजा हुआ है। ये उसे हक करता है, बोलता है कि मेरे वजह से हुआ है सब कुछ, और उसे हक करके नवनूर रोने लगा जोर जोर से। अब इस घटना के अगले दिन नवनूर ने अपने हिमाचल वाले दोस्त को कॉल किया जो पंडित था। उसने बोला कि भाई अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन बताओ। तब उस दोस्त ने अपने गुरुजी से बात की। उस गुरुजी ने बोला कि माही को हर रोज सुबह 6 बजे उठ के काल भैरव की पूजा करनी पड़ेगी। उन्होंने कुछ विधि बताई थी। उन्होंने ये भी बोला था कि जब तुम लोग सुबह उठा के माही को पूजा कराने के लिए बैठोगे तब वो रजिस्ट करेगी बहुत, वो करना नहीं चाहेगी बिल्कुल ही, पर तुम लोग को जोर जबरदस्ती कुछ भी करके ये काम करवाना है। ठीक वैसे ही हुआ। ये लोगों ने सुबह माही को उठाया 6 बजे, तो वो मतलब जाने को तो रेडी नहीं, उसे पकड़ के जबरदस्ती काल भैरव बाबा के फोटो के सामने बैठाए ये लोग पूजा करने के लिए। तब जो उनके गुरुजी ने मंत्र दिया था इसे रिसाइट करने को, माही के सामने वो मंत्र रखा नवनूर ने कि इसे पढ़। जबरदस्ती उसे फोर्स किया पढ़ने के लिए। तो माही जब पढ़ रही थी ना तो उसका जीभ पूरा लटपटा रहा था, वो क्लियरली उस मंत्र का उच्चारण नहीं कर पा रही थी। पर धीरे धीरे टाइम के साथ चीजें ठीक हुई और 1 सप्ताह के बाद वो मंत्र को पढ़ने लग गई प्रॉपर तरीके से। अगले 10 दिन में चीजें नॉर्मल हो गई। वो जो भी एंटिटी थी माही के ऊपर अपना कब्जा नहीं कर पा रही थी, अटैक नहीं कर पा रही थी उसे। कोशिश तो करती थी रात को, पर उस तरीके से माही पर हावी नहीं हो पाती थी। इन लोगों को लगा कि ठीक है यार अब चीजें एकदम नॉर्मल हो गई, ये चिल करते हैं। पर ये इनकी गलत फहमी थी, अभी और भी भयानक चीजें होनी बाकी थी। अच्छा एक चीज और, जब भी माही के ऊपर वो चीज रात को हावी होती थी तो माही ना सपने में चली जाती थी और उसे सपने में दिखाई देता कि एक हॉल है व्हाइट कलर का बड़ा सा और उसमें 2 दरवाजे हैं। ये उस हॉल में खड़े होकर दरवाजे की तरफ देखती और वो एंटिटी इसी बीच हॉल में आता था और माही का गला दबा के चोक करके जो भी करना था वो करता था। पर माही को कभी भी उस एंटिटी की शक्ल दिखाई नहीं दी कि क्या है वो, कौन है। ठीक है, अब इस चीज का कॉन्टेक्स्ट आपको आगे समझ में आएगा। अब ये लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे माही को लेके, क्योंकि वो एंटिटी इस पर चढ़ नहीं पा रही थी, हावी नहीं हो पा रही थी। और फिर कुछ दिनों के बाद अमावस्या की रात आती है, पूरी काली रात थी और इस टाइम पर जो एंटिटीज होती हैं ऐसी, उनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब जो इनको काल भैरव की साधना बोली गई थी वो भी ये लोग बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे थे। अब जो वो अमावस की रात थी, उसी रात 2:45 पे वो आत्मा फिर से माही के ऊपर हावी होती है। ये लोग पहले ही डरे हुए थे कि यार आज अमावस्या की रात है, कुछ हो ना जाए गड़बड़। अब जैसे ही वो आत्मा माही के ऊपर हावी हो रही थी, माही भी यहाँ पे पूरे उसमें आ गई कि आज मैं इसे एकदम आर पार करके रहूंगी, जान के रहूंगी कि क्या है ये। वो चीज माही के ऊपर हावी होती है, माही फिर से सपने में जाती है। अब इस टाइम पे ना उसे उस एंटिटी का चेहरा थोड़ा थोड़ा दिखाई देना स्टार्ट हुआ। बहुत क्लियर तो नहीं, धुंधला ही था, पर उसे ये पता चल रहा था कि वो एक आदमी है। माही सपने के अंदर ही उसी हॉल में जाती है जहाँ उसे 2 कमरे दिखाई देते हैं और जो वो एंटिटी थी वो हॉल के सेंटर में एक सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल के अंदर खड़ी थी। माही ये देखती है कि वो एंटिटी उस सर्कल को क्रॉस करके इसके पास नहीं आ पा रही है। माही सपने में ही चल के उस सर्कल के पास गई और उसने पूछा उससे कि क्या चाहता है तू, क्यों मुझे परेशान कर रहा है। तब वो एंटिटी बोलता है कि मैं तुझे अपने साथ लेके चलूंगा। माही एकदम गुस्से में से सपने में बोलती है उसे कि मैं नहीं जा रही तेरे साथ, क्यों कर रहा है तू ऐसे, क्यों मेरे पीछे पड़ा है। तब उसने बोला कि मेरे पास कोई चारा नहीं है, तुझे मेरे साथ चलना ही होगा वरना वो मुझे मारेगा, मुझे तुझे अपने साथ ले जाने के लिए भेजा गया है। माही यहाँ पर एकदम जोर से चिल्ला के बोलती है कि मैं नहीं जा रही तेरे साथ, जो करना है कर ले। और ये बोलते ही माही जो सपने में सब बोल रही थी अभी शांत हो गई। शांत होते ही उसके मुंह से ब्लीडिंग स्टार्ट। उस पूरी रात ये लोग फिर से नहीं सो पाए, पर उसकी अगली रात को कुछ और भयानक होता है। हैरी, नवनूर और माही एक ही कमरे में सो रहे थे। माही ने दीवार की तरफ अपना मुंह किया हुआ था, उसके बाद नवनूर सो रहा था और फिर साइड में हैरी था। उस रात नवनूर एकदम गहरी नींद में सो रहा था और इसी बीच माही उठ के नवनूर के गाल पे थप्पड़ मारती है। बोलती है कि नवू वो देखना हैरी को क्या हो रहा है। नवनूर मुड़ता है हैरी की तरफ और ये देखता है कि भाई हैरी की आंखें एकदम लाल हो रखी है और
हैरी बार बार ये बोल रहा है नवनूर से कि मुझे नीचे जाके सोना है, मुझे तेरे पास नहीं सोना है, मुझे नीचे जाने दे। और नवनूर ने यहाँ पे उसका ब्लैंकेट पकड़ रखा है। वो बोलता है कि नहीं, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, तू मेरे पास ही सोएगा। इस पर हैरी बोलता है कि तुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे जाने दे, तू समझ बात को। तब नवनूर यहाँ पर गुस्से में छोड़ देता है हैरी का ब्लैंकेट कि ठीक है जा सो। अब एक चीज़ और समझना है यहाँ पे, जब कोई इंसान ऊपर की तरफ ऐसे मुंह करके लेटा होता है तब जो उसके पैर का अंगूठा होता है वो ऐसे रहता है या फिर ऐसे रहता है। जब हैरी जाके नीचे जमीन पर लेटा बिल्कुल मरणासन में, ऐसा नहीं होता हाथ दोनों साइड में करके और अपना सर ऊपर ऐसे करके लेटे हुए, जब हैरी वैसे लेटा हुआ था ना तो जो उसके पैर का अंगूठा था ये पूरा नीचे होके जमीन को टच कर रहा है। अब जैसे ही इन्होंने हैरी के अंगूठे का पोजीशन देखा ये दोनों डर के मारे उठ के बैठ जाते हैं। यहाँ पर नवनूर अपने बेड से नीचे उतरता है और जहाँ हैरी लेटा हुआ था उसके लेफ्ट हैंड साइड में जाके बैठ जाता है। वहां पर बैठ के इसने हनुमान चालीसा चलाया और हैरी के कान के पास रख दिया। अब हनुमान चालीसा बजते ही हैरी बोलता है नवनूर से कि भाई इसे बंद कर दे, आज मुझे इससे बात कर लेने दे प्लीज। हैरी ने यह भी बोला कि तू चुपचाप जाके ऊपर बेड पे बैठ, मुझे अकेले छोड़ दे थोड़ी देर। नवनूर बोलता है कि नहीं, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता भाई, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता। इसका एकदम ना पेशेंस खत्म हो रहा था, ये बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगा। इसने हनुमान चालीसा का वॉल्यूम और ज़्यादा तेज कर दिया। हैरी थोड़ी देर एकदम हिप्नोटाइज स्टेट में रहा और उसके बाद शांत हो जाता है। शांत होने के बाद जब ये अपने नॉर्मल स्टेट में आया तब ये नवनूर को बोलता है कि भाई तुझे पता है तू कहाँ बैठा हुआ था? नवनूर बोलता है कि मैं तो तेरे बाजू में बैठा था। हैरी बोलता है कि नहीं, उसने बोला कि जो वो आत्मा थी उसने मुझे जिस साइड से पकड़ रखा था लेफ्ट हैंड साइड में, तू उस आत्मा के ऊपर बैठा था। और यहाँ पर हैरी को नवनूर हवा में दिखाई दे रहा था बैठे हुए। अब ये सुन के नवनूर हिल गया एकदम। अभी तक तो माही पे हावी हो रही थी वो चीज, अब हैरी के ऊपर भी अटैक करने लगी। तो यहाँ पर इसने क्या किया कि जो नवनूर ने त्रिलोकीनाथ का जंतर पहन रखा था वो जंतर निकाल के माही के गले में डाल दिया। नवनूर बताते हैं कि मुझे इस बात का घमंड हो गया था कि मैं तो हिमाचल से हूँ, मेरे देवता है मेरी रक्षा करेंगे, और इसने ठान लिया कि अब मैं उस स्पिरिट से डायरेक्ट बात करूंगा, उसे पूछूंगा कि भाई क्या चाहिए तुझे, तू क्यों परेशान कर रहा है, और अब इस चीज का मुझे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। पर यहाँ पर नवनूर ने वो जंतर निकाल के बहुत बड़ी गलती कर दी थी दोस्त। अब इस घटना के अगले दिन रात 9 बजे हैरी और माही को पता नहीं कैसे इतनी जल्दी नींद आ गई, ये लोग सो जाते हैं। हैरी वहीं नीचे सोया था और माही नवनूर ऊपर दीवान पे। जो नवनूर था वो अपना फोन चला रहा है, इसे नींद नहीं आ रही है, और इसका जो पैर है ना, पैर सामने की तरफ था और सामने थी बालकनी, बालकनी के बाजू में बालकनी का गेट और उसके पास में विंडो थी एक। उस विंडो पर एक कर्टन लगा था और उस कर्टन पे जो बाहर की स्ट्रीट लाइट थी उसकी रोशनी पड़ रही थी। यहाँ पर नवनूर फोन चलाते चलाते माही का सर सहला रहा था। उसकी जो फिंगर्स थी वो माही की चीख से थोड़ी दूर पे थी, ठीक है, ऐसे सर बाल सहला रहा है। थोड़ी देर के बाद ही नवनूर का एहसास होता है कि जो उसका पैर है उसके पैर के पास एक ना गर्म हवा का फ्लो हुआ, और फिर इसे लगा कि कोई इसके पास बहुत करीब आके कुछ बोलने की कोशिश कर रहा और बोल के फिर इसे दूर चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर लौट के आया। 3-4 बार ये चीज हुई। नवनूर को तो पता था कि ये क्या हो रहा है। इसने मन ही मन उस एंटिटी को गाली दी और मतलब मन में ही बोला कि जो उखाड़ना उखाड़ ले। अब बस ऐसा बोलने की देर थी कि नवनूर की बॉडी यहाँ एकदम फ्रीज हो जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि इसके सीने पे ना कोई चढ़ गया, एकदम चढ़ के बैठ गया और दबा रहा है इसके चेस्ट को। यहाँ पर नवनूर हिल नहीं पा रहा है, इसकी पूरी बॉडी पसीने में भीग चुकी थी एकदम। नवनूर को ऐसा एहसास हुआ कि वो जो एंटिटी है इसे देख के बहुत खुश हो रही है इस हालत में कि मेरे को चैलेंज कर रहा था। अब मैंने बताया था कि नवनूर का जो हाथ था वो माही के गाल के पास था। इसने उसके गाल को टच करने की कोशिश की कि ये कैसे भी उठ जाए और मुझे ऐसे हिलाए या फिर धक्का दे ताकि मैं इस स्टेट से निकलूं बाहर, पर ये अपनी उंगली माही की चीख तक ले नहीं जा पा रहा था, एकदम हिल ही नहीं रहा था इसका हाथ। नवनूर यहाँ पे जोर से बोल के हैरी को भी बुलाना चाहता था पर आवाज ही नहीं निकल रही गले से। एकदम ऐसे फ्रीज स्टेट में सामने देखते हुए नवनूर लेटा हुआ है, और थोड़ी देर के बाद ही इसने देखा कि जो वो कर्टन है उस पर एक आदमी की परछाई बनती है। वो कोई जिम जाने वाला ऐसे एकदम हट्टा कट्टा लड़का था, और वो जो शैडो थी वो नवनूर की तरफ देख के एकदम एक क्रिपी स्माइल दे रही है। नवनूर यहाँ पर अपनी पलकें भी नहीं झपका पा रहा है। इसने मन ही मन अपने कुल देवता को याद किया।
और बोला कि भगवान हमारी रक्षा कीजिएगा। और कुछ देर के बाद ही नवनूर की बॉडी ऐसे अनफ्रीज हो गई। अगले दिन जब ये दोनों सो के उठे तब नवनूर ने सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था कल रात को। अच्छा, वो जो एंटिटी थी जब भी माही के ऊपर आती तो माही से बोलती कि ये जो तेरी हेल्प कर रहा है ना, इसे बोल दे यहाँ से चला जाए, वरना ये भी जान से मारा जाएगा। तुझे तो मैं अपने साथ किसी भी हाल में लेके जाऊंगा। अब वो कर्टन पर परछाई बनने वाली चीज लगातार होने लगी, 2-3 दिन तक हुई। तब इन्होंने अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में बात करना स्टार्ट किया कि यार ऐसा सा हो रहा है, क्या किया जाए। यहाँ पर माही की एक फ्रेंड थी मनीषा। मनीषा ने बोला कि यार तुम सब लोग मेहंदीपुर बालाजी चलो, वहाँ पर ही इस चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। ये सब लोग एक गाड़ी में बैठ के मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल जाते हैं। उस गाड़ी में एक ड्राइवर था, ड्राइवर के बाजू वाली सीट पर हैरी बैठा हुआ था और पीछे की सीट पर मनीषा, उसका बॉयफ्रेंड, नवनूर और माही को नवनूर ने अपनी गोद में बैठा रखा था और उसे पकड़ के रखा हुआ था कि ये कुछ हरकतें ना करे। अब मंदिर पहुंचने से 20 किलोमीटर पहले माही ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। ये बोलती है नवनूर से कि नवू गाड़ी रोक दे प्लीज, मेरी बॉडी में बहुत जलन हो रही है, मैं नहीं जाना चाहती, प्लीज गाड़ी रोक दे। यहाँ पर नवनूर ने माही को और जोर से जकड़ लिया एकदम। वो छटपटा रही थी बहुत ज्यादा गाड़ी से बाहर निकलने के लिए, पर इसने छोड़ा नहीं। ये लोग फाइनली मेहंदीपुर बालाजी पहुंचते हैं और जब गाड़ी से निकलने की बारी आई तब वो जो एंटिटी थी ना, वो माही पर बहुत मतलब पूरे अपने शक्ति से हावी हो रखी थी। माही यहाँ अपने नाखून लेके नवनूर को हाथों में पूरा ऐसे चुभा रही है कि ये कैसे भी करके मेरे को छोड़ दे, पर नवनूर ने हिम्मत नहीं हारी, उसे पकड़ा रहा। माही को पकड़ के ये सीधा मंदिर के अंदर ले जाने लगा। अभी वो एंटिटी अपनी ही आवाज में बार बार नवनूर से बोले थे कि इसे छोड़ दे वरना मैं इसे मार दूंगा, माही को यहाँ से बाहर लेके चल। लगातार ये बात उस लड़के की आत्मा नवनूर को बोले जा रही थी। अभी इस टाइम पर माही के अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ चुकी थी। इन सबने इसे कमर, पैर और पूरा हाथ पैर सब कुछ पकड़ के रखा हुआ था और पकड़ के सीधा उसे बालाजी की मूर्ति के सामने लेके गए। वहां पर माही की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो एकदम जमीन पे लेट के बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लगी। मतलब वो एंटिटी पूरी कोशिश कर रही थी अभी कि नवनूर दया करके उसे वहां से बाहर निकाल दे, पर नवनूर ने माही के पास जाके बोला कि अब तुझे जो करना है कर, यहाँ से तुझे खत्म करके ही बाहर निकलेंगे। 15-20 मिनट तक बहुत तड़पते रही माही। फिर उसके बाद जब पंडित जी ने बोला कि इसे लेके बाहर जाओ, तब माही को ये लोग बाहर निकाल के लाए और बाहर आते ही माही रोने लगी जोर जोर से। उसने बोला कि मुझे मम्मी से बात करनी है। और फिर उसके बाद जब ये लोग दिल्ली वापस आए तब माही पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में भी ऐसे कोई घटना हुई है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और हर हर महादेव।